अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर के साथ साथ डिफरेंट पोस्ट पर इस वक्त बहुत सी जॉब्स आई हुई हैं। तो वो हजरात जिन्होंने अभी रिसेंटली एज ए एमटीओ टेस्ट दे चुके हैं और उनका इंटरव्यू भी हो चुका है, तो वो रिसेंटली उनके माइंड में बहुत से सवालात अराइज होना शुरू हो चुके हैं कि हमें हमारी स्पेशलाइजेशन, हमारी डिग्री इस वक्त एचआर में है, स्पेशलाइजेशन हमारी मार्केटिंग में है, हम ट्रेड ब्रांच में जाना चाहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब बंदा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज दूसरी जानिब गामजन होना शुरू हो जाता है तो उसके माइंड में डिफरेंट क्यूरीज अराइज होना शुरू हो जाती हैं। अब कुछ लड़के जो जिन्होंने एज ए एमटीओ टेस्ट भी दे दिया है, इंटरव्यू भी हो गया है, अब उनके माइंड में 100% सिलेक्शन के चांसेस हो चुके हैं। वो किस बेस पर हो चुके हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा हो गया है और हमारा टेस्ट भी अच्छा हुआ था, इस वजह से हमें उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में वो जॉइनिंग लेटर, ऑफ़र लेटर देंगे। अब उसके बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है, हम ट्रेड ब्रांच में जाना चाहें तो क्या प्रोसेस होता है अलाइड बैंक का, अगर हम दूसरी ब्रांचेस में जाना चाहें तो क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पर हमारी प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कितने लेस टाइम में हम प्रमोट होकर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आगे बढ़ सकते हैं। ये सवालात आपको उस वक्त तक अराइज होना शुरू होते रहेंगे जब तक आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिलेंगे। तो होपफुली बहुत जल्द आप लोगों को ऑफ़र लेटर मिलने वाले हैं, तो आप सब लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके माइंड में ये सवालात लाजमी आएंगे कि बैक ऑफिस में हम कब जा सकते हैं, हम अगर ट्रेड में जाना चाहें ट्रेड फैक्ट्री के क्या चांसेस होते हैं, ट्रेड ब्रांचेस में जाना चाहें तो क्या हो सकते हैं, वहाँ पर एलसीज वगैरह ओपनिंग होती हैं, वहाँ पर सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, क्या उधर जाकर हमारा जो फ्यूचर होगा वो ज़बरदस्त बन जाएगा, हमारी प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों की स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग वाली है, तो आप लोग लाजमी जा सकते हैं। वो किस सूरत में जा सकते हैं? जब आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप लोगों से सवालात किए जाएंगे, ट्रेनर पूछेंगे कि आप में से कौन से हजरात ट्रेड ब्रांचेस, ट्रेडिंग वाली ब्रांचेस में जाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने वहाँ पर विलिंगनेस शो करनी है, आप लोगों ने उनको बताना है कि हम लोग ट्रेड की ब्रांचेस में जाना चाहते हैं। तो आप लोगों के नाम वहाँ पर हाईलाइट कर दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों ने अपना नेम, अपनी ब्रांचेस, अपनी लोकेशन, सारा को डेटा उनको दे देना है। तो आप लोगों का जो डेटा वो आगे रेफ़र कर देते हैं कि ये बंदे सेलेक्टेड तो हो चुके हैं, अब इनको ट्रेड वाली ब्रांचेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इनका डेटा इस ब्रांचेस में प्रोवाइड किया जाए। तो वो आप लोगों को ट्रेड की ब्रांचेस में लाजमी देते हैं। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमें सैटरडे ओपनिंग वाली ब्रांचेस में नहीं जाना चाहते, तो इसके लिए क्या सूरत हाल है? ये आप लोगों को आपकी मर्ज़ी नहीं होती, बल्कि आपका जो जॉइनिंग लेटर होगा, जिन ब्रांचेस में आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, जो ब्रांचेस एम्प्टी हैं जिनमें रिक्वायरमेंट है, तो उस सूरत में वो आप लोगों का लेटर फ़लाँ एड्रेस में भेज देते हैं कि एचआर के मुताबिक जो आपका रीजनल हेड होता है कि हमें इस ब्रांच में एक बंदा चाहिए, रीजनल हेड के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोगों को उस ब्रांच का लेटर आपको भेज दिया जाता है कि आपने इस ब्रांच में जाना है। तो आप लोगों ने ये घबराना नहीं है। सारी ब्रांचेस सैटरडे ओपनिंग ब्रांचेस नहीं होती, बल्कि कुछ रीजन में से एक आध ब्रांच होती है। 30-32 ब्रांचेस में से एक ब्रांच होती है जो सैटरडे ओपनिंग होती है। तो आपको सैटरडे ओपनिंग का फ़ायदा भी मिलता है, आप लोगों के रोशन जो प्रमोशन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा ताबनाक, बेहतरीन, ज़बरदस्त होते हैं। तो आप लोगों ने इस सूरत में नहीं घबराना कि हमें जॉब मिलेगी तो हम सैटरडे ओपनिंग वाली ब्रांचेस में नहीं जाना चाहते, क्योंकि सैटरडे और संडे हमने जाना ही जाना है। तो सैटरडे संडे की बात अगर आपके माइंड में है तो ये आप निकाल दें, क्योंकि सैटरडे वाली ब्रांचेस में आप लोगों को इंसेंटिव भी मिलता है, आप लोगों को सैटरडे की जो होती है वो भी मिलती है और प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो वो अब ब्रांच ऐसा समझ लें कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच होती है जो सैटरडे ओपनिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्निंग को मिलती हैं। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरी ब्रांचेस में नहीं होते। और याद रखिएगा, जो बंदा इस चीज़ से घबराएगा वो कभी भी तरक्की, प्रमोशन इस चीज़ में नहीं जाएगा। वो सारी ज़िंदगी बस ये कि मैं कैशियर हूँ तो कैशियर रहूँ, मैं बीएसओ हूँ तो बीएसओ रहूँ, तो वो उसी स्टेज में ही रहेगा, उसकी प्रमोशन के चांसेस नेवर। तो आप में से अगर कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कैडर चेंज रिज़ल्ट कब आएगा, तो कैडर चेंज के हवाले से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। कैडर चेंज का रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, क्योंकि
जो अब नेक्स्ट आने वाला है स्टेप, आप लोग के ऑफ़र लेटर आएंगे, BSOs यानी कि MTO जो ऑलरेडी जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनके ऑफ़र लेटर आएंगे, साथ ही में आप लोगों के भी कैडर चेंज का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों की जान छूटने वाली है कैशियर से। अब कैशियर, क्योंकि ये जो बैच आने वाला है टेलर का, अभी जो रिसेंटली उन्होंने हायरिंग की है, इसके ऑफ़र लेटर आएंगे, वो इधर आएंगे तो आप लोगों की जान छूट जाएगी, आप लोग कैशियर से BSO कैडर चेंज में प्रमोट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। और याद रखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो ये सवाल करते हैं कि हमें कब कैडर चेंज यानी कि हमारी जान छूटेगी, कैडर चेंज से BSO में आएंगे। तो आप लोगों को 2 साल का सफ़र तय करना पड़ेगा। आप लोगों ने जब 2 साल कंप्लीट करने हैं, 2 साल के बाद आप लोगों की जान छूटेगी, आप तब BSOs कैडर चेंज रिज़ल्ट में शार्ट लिस्ट होंगे, वहाँ पर टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आप लोगों के ऑफ़र लेटर यानी कि आप लोगों को लेटर एक प्रोवाइड किया जाएगा जो ब्रांच एंड पे होता है, जो टोटली आप लोगों की इंटरनली हायरिंग में कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा